एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम। यानी हमको जो इक्वेशंस दे रखी है, पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है, ये लीनियर नहीं है। इनको सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे और उसके बाद में हम इनको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आप उनको सॉल्व कैसे करेंगे? लीनियर में कन्वर्ट करके करेंगे। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो एक्स वाई दे रखे हैं, इनको सबसे पहले आपको रिड्यूस करना होगा, इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद में हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपके सामने 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, इसे हम 1/2 मल्टीप्लाई 1/x लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं इसको हम, इक्वल्स टू 2। और ये जो 1/3x है दोस्तों, इसे हम 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, प्लस ये जो 1/2 लिखा हुआ है, इसे 1/2 इंटू 1/y लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 13/6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो 1/x है और जो 1/y है, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं? a लेट कर लेते हैं। और जो 1/y है, इसको हम b लेट कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू a, इसे तो हमने a लेट किया है दोस्तों, तो 1/2 इंटू a प्लस 1/3 इंटू b इक्वल्स टू 2। 1/3 इंटू a, 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू b, 1/2 इंटू b इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्या ऑब्टेंड होगा? 1/2 इंटू ए। तो दोस्तों ये a हमेशा न्यूमरेटर से तो मल्टीप्लाई होता है, देन a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर में x वगैरह था, यानी कि डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स थे वो तो हट गए, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, यानी कि अभी भी जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है, फ्रैक्शन में है। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 और 3 है। तो हम एक काम करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 6। आप पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 6 2 जा 12। इससे क्या होगा? 2 और 6 कट जाएंगे, 3 टाइम्स 3 इंटू ए 3a, 3 2 जा 6, 2 इंटू b 2b इक्वल्स टू 12। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर हमको क्या मिलेगा, वापस इसको भी लिखते हैं, a इंटू 1। ये जो a है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, देन a/3 प्लस ये जो b है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, b/2 इक्वल्स टू 13/6। देखो दोस्तों यहां पर तो ये डिनोमिनेटर में 3 है, या डिनोमिनेटर में 2 है, या डिनोमिनेटर में 6 है। तो जो तीनों डिनोमिनेटर से इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम 6 होगा। 3 2 6। अब आप सब जानते हो जो बड़ा है उसको देखो, छोटे की टेबल में आ रहा है क्या? 3 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है। जो सबसे ग्रेटर है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। फिर से पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 इंटू a/3 प्लस 6 इंटू b/2 इक्वल्स टू 6 इंटू 13/6। ये 2 टाइम्स कट गया, 2 इंटू a 2a, ये 3 टाइम्स कट गया दोस्तों, 3 इंटू b 3b इक्वल्स टू 6 से 6 कैंसिल, 13 टाइम्स। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमको दो इक्वेशंस ऑब्टेंड होती है, एक तो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। हम यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, और या तो आप a के कोएफिशिएंट इक्वल कर दीजिए या फिर b के कोएफिशिएंट इक्वल कर दीजिए। चलो हम a के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 2 है, तो हम तो जानते हैं ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो।
इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी इक्वेशन को a के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इक्वल्स टू 24। अब जो इक्वेशन सेकंड है उसको हमें a के कोएफिशिएंट, इक्वेशन फर्स्ट में जो a है इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6a प्लस 3 3 का 9b इक्वल्स टू, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 3 जा 39। अब देखिए दोस्तों a के कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। अब कोएफिशिएंट तो इक्वल है मगर साइन भी क्या है इक्वल, तो हम इनको माइनस करेंगे। माइनस करने पर साइन क्या हो जाते हैं चेंज। ये तो गया 6 से माइनस 6 से 0 हो गया, प्लस के 4b माइनस के 9b, आंसर क्या आएगा माइनस के 5b, बिकॉज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। बड़े में से छोटा माइनस होगा, बड़ा नेगेटिव में तो आंसर भी नेगेटिव में। प्लस 24 माइनस 39, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा और बड़ा नेगेटिव में तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। 39 में से 24 माइनस करोगे तो दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा आपको आंसर 15। अब हमें तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 15 एज इट इज, माइनस 5 को उधर कन्वर्ट कीजिए। नीचे स्पेस नहीं होगा दोस्तों, मैं आपके लिए ऊपर लिख देता हूं। इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 15 ऑब्टेंड हुआ। हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 5 को उधर कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लीकेशन से उधर जाएगा तो डिवीजन में माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15। तो इस तरीके से b की वैल्यू ऑब्टेंड हुई। आप b की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर रख दीजिए। वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या आपकी ये रही, 3a प्लस 2b, 2 into b equals to 12, 3a 12 as it is, 2 3 जा 6, उधर गया तो माइनस 6। अब देखिए 3 के मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई 2 ऑब्टेंड हो गई। इस तरीके से अब हमें तो x और y फाइंड करना था, लेकिन हमें क्या ऑब्टेंड हुआ a और b की वैल्यू ऑब्टेंड हुई। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हमने 1 अपॉन x को क्या लेट किया था, 1 अपॉन x को हमने लेट किया था a और 1 अपॉन y को हमने लेट किया था b। तो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 2 और 1 अपॉन y इसकी वैल्यू है b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई थी हमको 3, इसके अपॉन में भी हम क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। अब हमें तो x और y फाइंड करना है दोस्तों, दोनों और रेसिप्रोकल कर दीजिए। x अपॉन में 1 आएगा, लिखना कंपलसरी नहीं है, और 2 अपॉन 1 रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे, y के डिनोमिनेटर में 1 जाएगा, 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, इधर आ जाएगा आपके 1 अपॉन 3। तो इस तरीके से दोस्तों x और y की वैल्यू हमें ऑब्टेंड हुई 1/2 और 1/3। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सेकंड क्वेश्चन है, जिसके अंदर देखो जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपको, सबसे पहले हम इसको 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसे हम दोस्तों 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं माइनस 9 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक चीज कॉमन सी है, 1 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन रूट वाई। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, 1 अपॉन रूट एक्स को हम a लेट कर लेते हैं और 1 अपॉन रूट वाई को दोस्तों हम b लेट कर लेते हैं। 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स तो a लेट कर लिया हमने, देन 2 इंटू a प्लस 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई, 1 अपॉन रूट वाई को हमने b लेट कर लिया तो 3 इंटू b, 3b इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखिए
4 इंटू 1/√x, 1/√x को हमने a लेट कर लिया है, तो 4 इंटू a, 4a माइनस 9 इंटू b, 9b इक्वल्स टू -1। दोस्तों इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, या तो a के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे या फिर हम b के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, यहां पर देखो, यहां पर a के कोएफिशिएंट इक्वल किए जा सकते हैं इजीली और b के भी कोएफिशिएंट इजीली इक्वल कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 टू द 4 a के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 3 द 9, b के भी कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां पर थोड़ा सा इक्वेशन 1 को, जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। देखिए 2 टू ज़ा 4a प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 6b इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे a के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो चुके हैं, तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या फिर इक्वेशन 2 को हम शो कर देते हैं कि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पर नो चेंज, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9b ही रहेगा, नो चेंज, इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखो a के कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, कोएफिशिएंट तो इक्वल है बट साइन भी इक्वल है। देखो 4a प्लस प्लस के हैं, तो जब साइन इक्वल होते हैं तो हम माइनस करते हैं, माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये बिल्कुल हो गए। ठीक है दोस्तों, 4a माइनस 4a कैंसिल हो गया, प्लस 6b प्लस 9b प्लस 15b प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 b इक्वल्स टू 15 डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो इस तरीके से b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है, 1/3। b की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कीजिए, वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 में पुट की, तो देखिए 2a प्लस 3b, 3 इंटू b 1/3 इक्वल्स टू 2, 3 से 3 कैंसिल, 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 2, प्लस 1 को उधर कन्वर्ट कीजिए -1, इधर क्या रह गया दोस्तों आपके 2a, 2 माइनस 1 1, और आप 2 को भी उधर कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हमें a और b की वैल्यू तो ऑब्टेंड हो गई। पर इक्वेशन सॉल्व करनी थी दोस्तों, इक्वेशन के अंदर x और y है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो देखिए हमने 1/√x को हमने क्या लेट किया था, a लेट किया था, और 1/√y को हमने b लेट किया था। तो 1/√x इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 1/2, और 1/√y इसको हमने b लेट किया था, b की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/3। बोथ साइड रेसिप्रोकल, दोनों ओर आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो √x ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, इधर देखिए 2/1 होगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। अब आप स्क्वायर रूट रिमूव कीजिए, जब दोस्तों स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। सेम प्रोसेस इधर करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे, √y और 3, बिकॉज अपॉन में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, इधर से भी स्क्वायर रूट हटेगा उधर स्क्वायर लगेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 ऑब्टेंड होती है। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर देखिए दोस्तों इक्वेशंस जो है वो लीनियर में तो नहीं है, बट डिनोमिनेटर में केवल x है, y तो आपके ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में है, डिनोमिनेटर के अंदर नहीं है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, ये जो 4/x है इसे मैं 4 मल्टीप्लाई 1/x लिख देता हूं, प्लस और ये 3y एज इट इज रखते हैं हम इसको, इक्वल्स टू 14। ये जो 3/x है दोस्तों इसको मैं 3 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 4y एज इट इज इक्वल्स टू 23। अब दोस्तों ये जो 1/x है इसे मैं क्या कर लेता हूं, a लेट कर लेता हूं, और अगर आप y को चेंज कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और अगर आप चेंज ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, y को हम b लेट कर लेते हैं, ओनली y, बिकॉज y डिनोमिनेटर में नहीं है आपके, तो हम y को सीधा b लेट कर लेते हैं। तो देखिए 4 इंटू ये तो a हो गया, प्लस y की जगह हम फिलहाल b लिखेंगे तो 3b इक्वल्स टू 14। यहां पर देखिए 3 मल्टीप्लाई a प्लस सॉरी माइनस 4b इक्वल्स टू 23। इसे आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। यहां पर भी हम फिर से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं और या तो a का कोएफिशिएंट या फिर b का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम a का कोएफिशिएंट इक्वल करें तो ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई होगी 3 से, और इक्वेशन 2 किससे मल्टीप्लाई होगी 4 से। तो दोस्तों इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 है, प्लस 3 3 जा 9b इक्वल्स टू 14 को भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 42। अब जो इक्वेशन 2 है आपकी, इक्वेशन 2 इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 4 3 जा 12 है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 4 4 जा 16b, और इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो दोस्तों 92, 23 को 4 से मल्टीप्लाई किया 92। आपने a के कोएफिशिएंट तो इक्वल कर लिए, पर यहाँ पर साइन भी इक्वल है दोस्तों, तो क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए प्लस 12 है माइनस 12 है 0, प्लस 9b प्लस 16b प्लस के 25b। अब देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा, बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर नेगेटिव में, तो आंसर भी नेगेटिव में ऑब्टेंड होगा। 92 में से 42 माइनस कर दीजिए दोस्तों, आपकी क्या ऑब्टेंड होगा 50। 25 को राइट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन से उधर जाएगा तो डिवीजन में, 25 2 जा 50। b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है आपको -2 ऑब्टेंड होती है। अब आगे देखिए जो b की वैल्यू है, या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है ये देखिए, 4a प्लस 3b यानी 3 इंटू b, b की जगह -2 इक्वल्स टू 14। 4a प्लस 3 इंटू -2 -6 इक्वल्स टू 14। 14 अपनी जगह पर -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, इधर क्या आ गया 4a, 14 प्लस 6 20। अब आप 4 को भी उधर कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लिकेशन से उधर जाएगा तो डिवीजन में, 4 5 जा 20। पर दोस्तों हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए किस तरीके से फाइंड होगी। सबसे पहले हमने 1/x, इसको हमने क्या लेट किया था a, और y को हमने क्या लेट किया था b। तो 1/x अपनी जगह पर, a की वैल्यू क्या है दोस्तों 5, अपॉन में 1 कर दीजिए। अब बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो x अपॉन 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/5। तो x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है 1/5। यहां पर देखिए y इज इक्वल्स टू b, b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई थी -2, तो इस तरीके से x आपको 1/5 मिला और b की y की वैल्यू आपको -2 ऑब्टेंड होती है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ जो इक्वेशंस है वो आपके ऑलरेडी किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर x -1 और y -2, इन दोनों के अंदर कॉमन सी बात है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/x -1 प्लस इसको हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 1/y -2 इक्वल्स टू 2। अब इसको हम क्या लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई 1/x -1 -3 इसको हम लिखते हैं दोस्तों 3 मल्टीप्लाई 1/y -2 इक्वल्स टू 1।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 1/x-1 दोनों जगह है, 1/y-2 इन दोनों के अंदर है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 1/x-1 को तो a लेट करते हैं और 1/y-2 इसको हम b लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? b। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशंस होगी वो लीनियर में आ जाएगी। कैसे? 5 मल्टीप्लाई इस पूरे को क्या लेट किया है हमने? a, तो 5 इंटू a 5a प्लस 1 इंटू 1/y-2 यानी 1 इंटू b। क्या मिलेगा दोस्तों? 1b। लेकिन दोस्तों 1b लिखते नहीं, हम ओनली b लिखेंगे, इक्वल्स टू 2। अब यहां देखिए 6 मल्टीप्लाई 1/x-1, ये तो हमने a लेट किया है, 6a माइनस 3 इंटू b, यहां पर ऑप्टेंड होगा 3b इक्वल्स टू 1। इसका आप इक्वेशन 1 दीजिए और इसको आप इक्वेशन 2 दीजिए। अब यहां पर कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, b का कोएफिशिएंट करना इजी है। हम एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इक्वेशन 1 3 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 3 भी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम एक काम करते हैं, जो आपकी इक्वेशन 1 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। 3 5 15 प्लस 3 इंटू बी, 3b इक्वल्स टू 3 2 6। ठीक है दोस्तों, अब इक्वेशन 2 का क्या करें? तो इक्वेशन 2 को हम केवल मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, बिकॉज b के कोएफिशिएंट तो इक्वल हो ही चुके हैं, तो फिर उनको अब किसी और नंबर से मल्टीप्लाई क्यों करना? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कुछ भी चेंज ना हो। तो 6 से माइनस 3b को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b रहेगा, नो चेंज, इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो दोस्तों देखो b के कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन क्या है? डिफरेंट, ये प्लस का और ये माइनस का। तो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड, और आप सब जानते हो ऐड करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो प्लस 3b और माइनस 3b ये 0 हो गया, 15b और 6b इन दोनों को ऐड करना है, दोनों प्लस के साइन है। यहां पर आपको क्या ऑप्टेंड होगा? 21 है, इक्वल्स टू 6 and 1 7। अब 21 को आप उधर कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लिकेशन से उधर हो जाएगा डिवीजन में, आंसर 1/3। अब जो a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू को हम किसमें पुट करते हैं? या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। दोस्तों मैं पुट करता हूं इक्वेशन 1 के अंदर, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 5 इंटू a, और a की जगह पर 1/3 प्लस b इक्वल्स टू 2। अब देखिए 5 इंटू 1 ये हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, प्लस b इक्वल्स टू 2। हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। आप प्लस के 5/3 को राइट में कन्वर्ट कीजिए, माइनस के 5/3 हो जाएंगे, b इक्वल्स टू, अब देखो इसको सॉल्व, आप सब जानते हो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 माइनस 5/3, 6 माइनस 5 1/3। तो दोस्तों इस तरीके से हमें a और b की वैल्यू ऑब्टेंड होती है सेम, a की भी वैल्यू 1/3 और b की भी वैल्यू 1/3। पर फ्रेंड्स हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, बिकॉज इक्वेशंस के अंदर हमारे x और y है। तो देखिए आपने क्या लेट किया था, सबसे पहले 1/x-1 a लेट किया था, 1/x-1 हमने a लेट किया था, और 1/y-2 इसको हमने b लेट किया था। तो 1/x-1 इक्वल्स टू a, a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई थी? 1/3, बोथ साइड रेसिप्रोकल, x-1 इक्वल्स टू 3। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। जब दोनों रेसिप्रोकल होंगे तो नीचे 1 जाएगा, 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। -1 उधर जाएगा तो +1, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 4। यहां पर देखिए 1/y-2, b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई थी? 1/3। दोनों रेसिप्रोकल कीजिए तो y-2 इक्वल्स टू 3। डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, -2 उधर जाएगा तो +2, और y की वैल्यू ऑब्टेंड होती है दोस्तों 5। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू ऑब्टेंड होती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसमें एक काम करते हैं हम, देखो 7x - 2y, ये जो xy है ना डिवाइड में, उसको उधर कन्वर्ट कर दीजिए,
तो 5xy मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म तो दिख ही नहीं रही है, यानी कि ये भी वेरिएबल टर्म, ये भी वेरिएबल टर्म और ये भी वेरिएबल टर्म, लेकिन इक्वल के राइट में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है ना। तो हमें अगर इसको कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ पर आप केवल 5 देखना चाहते हो, तो ये जो टर्म है ये xy से डिवाइड होनी चाहिए। अगर xy से ये डिवाइड होगी, अगर हम इसे xy से डिवाइड कर देंगे तो xy हट जाएगा और केवल 5 बचेगा। तो पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, xy से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं, xy से डिवाइड कर देते हैं। तो 7x डिवाइड होगा xy से, माइनस 2y ये भी डिवाइड होगा xy से, और जो 5xy है ये भी दोस्तों डिवाइड होगा xy से। तो ये देखो xy से xy कट गया, मिल गई आपको कांस्टेंट टर्म। इधर देखिए x कट गया, अब यहां पर क्या बचेगा, 7 इंटू 1 अपॉन y, ठीक है, माइनस यहां पर y से y कट गया, यहां पर क्या बचेगा दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x इक्वल्स टू 5। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर हम 1 अपॉन y इसको आप a लेट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे, इधर देखिए इसके अंदर भी डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों, xy है, इसको हम राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। देन 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15xy, डिवीजन से उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रही, हम एक काम करते हैं, कांस्टेंट के साथ में क्या है, xy, पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर देते हैं। तो 8x डिवाइड होगा दोस्तों xy से, प्लस 7y डिवाइड होगा दोस्तों xy से, और जो 15xy है ये भी डिवाइड होगा आपके xy से। ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, यहां पर x से x कैंसिल, यहां पर क्या बचेगा, 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन y प्लस y से y कैंसिल, यहां पर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x। भाई 7x को हम 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x लिख रहे हैं, कहां प्रॉब्लम है, इक्वल्स टू 15। अब देखिए इन दोनों के अंदर 1 अपॉन y कॉमन है, 1 अपॉन x कॉमन है, तो हम एक काम करते हैं 1 अपॉन y को a लेट कर लेते हैं और 1 अपॉन x को दोस्तों हम b लेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखो 7 इंटू a, इसको तो हमने a लेट किया है ना, तो 7a माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x को हमने b लेट किया है, 2b इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर देखिए 8 इंटू 1 अपॉन y को a लेट किया है, तो 8a प्लस 7 इंटू 1 अपॉन x को हमने क्या लेट किया है, b, तो 7b इक्वल्स टू 15। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें दो इक्वेशन ऑब्टेंड होती है, लीनियर फॉर्म में ऑब्टेंड होती है। यहां पर हम क्या करते हैं, फिर से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखिए या तो आप x के कोएफिशिएंट, a के कोएफिशिएंट इक्वल करो, या फिर आप b के कोएफिशिएंट इक्वल करो। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम b के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं दोस्तों, किसके, b के। अब b के कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन 2 को हम जो इक्वेशन 2 है इसे हम b के कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई, हमें तो b का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49 है, माइनस ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा 14b इक्वल्स टू, ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा 35। अब जो इक्वेशन सेकंड है दोस्तों, ये इक्वेशन सेकंड, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इक्वेशन सेकंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 है, प्लस इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14b इक्वल्स टू, इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो इस तरीके से देखिए आपने b के कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए। b के कोएफिशिएंट इक्वल है लेकिन साइन डिफरेंट है। अब साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इनको हम करेंगे दोस्तों ऐड, और ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होते हैं। तो साइन चेंज नहीं होंगे तो क्या होगा, माइनस 14b प्लस 14b 0 हो गया, प्लस 49 है और प्लस 16 है, तो क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों आपको यहाँ पर
55a इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए 30 और 35, यहां पर क्या ऑप्टेंड होगा, सॉरी दोस्तों यहां पर आपको ऑप्टेंड होगा 65a और यहां पर क्या ऑप्टेंड होगा 65। अब हम क्या करते हैं, ये जो 65 मल्टीप्लीकेशन में उधर कन्वर्ट कर दीजिए, 65 अपॉन 65 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आई 1। अब ये जो a की वैल्यू है या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो हम वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहती है देखो 7a, तो 7 इंटू 1 माइनस 2b इक्वल्स टू 5, 7 इंटू 1 7 होगा, आप इसको 5 को इधर लाइए, माइनस 5 माइनस 2b को उधर कन्वर्ट कर दो, प्लस का 2b हो जाएगा, 7 माइनस 5 2। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसको इधर लियो, फिर से डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू b या b इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई 1 ऑब्टेंड हुई, बट हमें x और y की वैल्यू ऑब्टेंड करनी है दोस्तों। तो हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था 1 अपॉन y को a, हमने 1 अपॉन y को तो a लेट किया था और 1 अपॉन x को हमने b लेट किया था। तो देखिए 1 अपॉन y a है हमारा, तो ये 1 अपॉन y और ये a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई थी 1, अपॉन में 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट इधर देखिए 1 अपॉन x इक्वल्स टू b, b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई थी 1, 1 लिख दो, अपॉन में 1 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी 1। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई आपको 1 1 ऑब्टेंड होती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर देखिए दो इक्वेशंस दे रखी है 6x + 3y इक्वल्स टू 6xy, 2x + 4y इज इक्वल्स टू 5xy। दोस्तों सेम कंडीशन है यहाँ पर भी, हमको यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है। अगर हमें कांस्टेंट टर्म ऑब्टेंड करनी है तो मैं यहाँ से xy को रिमूव करूंगा और xy तभी रिमूव होंगे जब इक्वेशन xy से डिवाइड होगी। तो हम पूरी इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन को xy से डिवाइड करते हैं। देखो 6x डिवाइड बाई xy प्लस 3y डिवाइड बाई xy इक्वल्स टू 6xy अपॉन xy। x x कैंसिल हो गया, इसे मैं लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन y प्लस y से y कैंसिल हो गया, इसे मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x और xy से xy कैंसिल। ओके, अब देखिए यहां पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर वहां रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। नेक्स्ट है 2x + 4y इक्वल्स टू 5xy, इसको भी हम क्या करते हैं x y से डिवाइड कर देते हैं। तो 2x अपॉन xy प्लस 4y डिवाइड बाई xy इक्वल्स टू 5xy अपॉन xy। x x कैंसिल, इसे मैं लिख सकता हूं दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन y प्लस y से y कैंसिल, इसे मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x इक्वल्स टू xy से xy कैंसिल और इसे 5 एज इट इज। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस के अंदर 1 अपॉन y कॉमन है, 1 अपॉन x कॉमन है, तो हम इनको a और b लेट कर लेते हैं, जिससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी लीनियर में कन्वर्ट होगी। तो मैं यहां पर 1 अपॉन y इसे मैं लेट कर लेता हूं a और 1 अपॉन x इसको मैं लेट कर लेता हूं दोस्तों b। तो देखो 6 इंटू a, 1 अपॉन y को तो a लेट किया है ना, तो 6a प्लस 3 इंटू b, ये हो जाएगा 3b इक्वल्स टू 6। अब यहां पर देखिए 2 इंटू 1 अपॉन y, ये हो जाएगा दोस्तों 2a प्लस 4 इंटू 1 अपॉन x, 1 अपॉन x को हमने लेट किया है b, तो 4b इक्वल्स टू 5। इस तरीके से ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 ऑब्टेंड होती है। ठीक है दोस्तों, अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर हम a के कोएफिशिएंट इक्वल कर देंगे। अब a के कोएफिशिएंट अगर आपको इक्वल करना है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, इक्वेशन 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर इस इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 से, तो a के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखिए हम यहां पर
इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है हमारी 3 से मल्टीप्लाई होगी, 6a प्लस 3 4 12b इक्वल्स टू 3 5 15। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसका मतलब इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ये हमने 1 से शो कर दिया, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंजिंग कुछ भी नहीं होगी, 6a एज इट इज रहेगा, 3b एज इट इज रहेगा और 6 एज इट इज रहेगा। ए के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, यहाँ पर साइन भी इक्वल है दोस्तों, तो इक्वेशंस आपस में क्या होगी, इनको हम करेंगे दोस्तों सबट्रैक्ट। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट जब किया जाएगा तो साइन तो चेंज हो जाएंगे, तो प्लस 6 से माइनस 6 से 0 हो गया, प्लस 12b माइनस 3b, क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको 9b ऑब्टेंड होगा, क्या ऑब्टेंड होगा 9b इक्वल्स टू 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 क्या ऑब्टेंड होगा, फिर से 9, देन b इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, आंसर ऑब्टेंड हुआ दोस्तों आपको 1। ये जो b की वैल्यू है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर दीजिए आप, वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1, 6a प्लस 3 इंटू b यानी 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, 6a एज इट इज, यहां पर 6 एज इट इज, 3 इंटू 1 3, राइट में कन्वर्ट कर दीजिए -3 हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 3, हमें तो एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, 6 मल्टीप्लाई से उधर कन्वर्ट कीजिए डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमें a और b की वैल्यू ऑब्टेंड होती है, a की वैल्यू हाफ 1/2 और b की वैल्यू 1, पर हमें तो x और y फाइंड करना है। अब देखिए 1 अपॉन y को हमने क्या लेट किया है a, और 1 अपॉन x को हमने क्या लेट किया है b, 1 अपॉन y एज इट इज, a की वैल्यू क्या फाइंड की थी 1 अपॉन 2, बोथ साइड रेसिप्रोकल, तो y की वैल्यू आ गई आपके 2। अब देखिए 1 अपॉन x इक्वल्स टू b, b क्या लेट किया था दोस्तों, हमने 1 लेट किया था, अपॉन में 1 कर दीजिए, यहां पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दो, तो x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी 1, तो इस तरीके से x1 और y2 ऑब्टेंड होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर देखिए दो इक्वेशंस दे रखी है और दोनों की दोनों इक्वेशन फिर से आपको फ्रैक्शन फॉर्म में है, लीनियर में नहीं है, और इनका डिनोमिनेटर क्या है देखिए x प्लस y और x माइनस y। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन इक्वेशंस को हम देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, इसे हम 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x प्लस y लिख सकते हैं, प्लस इसे हम 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x माइनस y लिख सकते हैं इक्वल्स टू 4, और जो सेकंड इक्वेशन है हमारे, इसे हम 15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x प्लस y माइनस इसे हम 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू -2 लिख देते हैं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन के अंदर एक चीज कॉमन है, 1 अपॉन x प्लस y और 1 अपॉन x माइनस y, तो हम 1 अपॉन x प्लस y को a लेट कर लेते हैं और 1 अपॉन x माइनस y इसे हम b लेट कर लेते हैं। तो देखिए 10 इंटू, इसे तो हमने a लेट किया है, तो 10a प्लस इसे हमने b लेट किया है, तो 2 इंटू b, 2b इक्वल्स टू 4। इसे देखिए यहाँ पर 1 अपॉन x प्लस y, हमने इसे a लेट किया है, तो हम एक काम करते हैं, इसे हम 15 इंटू a लिख लेते हैं, 15a प्लस सॉरी माइनस 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस y, 1 अपॉन x माइनस y को तो हमने b लेट किया है, तो 5 इंटू b, 5b इक्वल्स टू -2। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट से लेट करते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो या तो a के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे या फिर b के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। तो दोस्तों एक काम करते हैं, हम यहाँ पर a के कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। अब देखिए a के कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए एक ऐसा नंबर डिसाइड करते हैं जो 10 की टेबल में भी आता हो और 15 की टेबल में भी आता हो। तो मिनिमम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर है दोस्तों 30,
जो 10 की टेबल में भी आएगा और आपके 15 की टेबल में भी आएगा। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इक्वेशन 1 जो है वो आपके 3 से मल्टीप्लाई होगी, और जो इक्वेशन सेकंड है दोस्तों वो किससे मल्टीप्लाई होगी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 15 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तब 30 आएगा, और जब 10 3 से मल्टीप्लाई होगा तब 30 आएगा। तो इक्वेशन 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 3 30a, प्लस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6b, इक्वल्स टू इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है 12। अब इक्वेशन सेकंड को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 जा 30a, माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 5 2 जा 10b, इक्वल्स टू इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4। अब देखिए a के कोएफिशिएंट तो इक्वल हो गए, लेकिन साइन भी इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को आपस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इनको हम करेंगे दोस्तों सब्ट्रैक्ट। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर तो साइन चेंज होता है, 30a माइनस का, 10b प्लस का, 4 प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो गया, 30a माइनस 30a कैंसिल, प्लस 6b प्लस 10b 16b, और 12 प्लस 4 16, b इक्वल्स टू 16, ये मल्टीप्लिकेशन से उधर कन्वर्ट होगा तो डिवाइड में, 16 डिवाइड बाय 16, आंसर आ गया 1। b की वैल्यू आप या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो। हम b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1 10 है एज इट इज, प्लस 2b यानी 2 इंटू b, b की जगह पर 1, इक्वल्स टू 4, इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 होगा, उधर कन्वर्ट करो -2, इधर क्या बच गया 10 है, एज इट इज लिख दिया, 4 - 2 6, सॉरी 2, और इस 10 को मल्टीप्लिकेशन से उधर कन्वर्ट कीजिए, डिवाइड बाई 10 हो गया। दोस्तों ये तो कटते हैं तो इनको काट दो, 1/5, तो a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई 1/5, और b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई दोस्तों 1। बट हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब देखिए हमने 1/x प्लस y, इसको हमने क्या लेट किया है a, क्या लेट किया है इसको a, और 1/x माइनस y, इसे हमने क्या लेट किया है दोस्तों b लेट किया है, तो 1/x प्लस y इज इक्वल्स टू a, a की जगह पर 1/5, और 1/x माइनस y इज इक्वल्स टू b, b की जगह 1, अपॉन में आप चाहो तो 1 लिख दो। दोस्तों स्पेस नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अब देखिए 1/x प्लस y इज इक्वल्स टू 1/5, बोथ साइड हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो x प्लस y इक्वल्स टू 5। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है हमको, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें भी हम दोनों और रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो x माइनस वाई अपॉन 1, x माइनस वाई अपॉन में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, इक्वल्स टू 1/1, इनका भी रेसिप्रोकल होगा, और अपॉन में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। इसको हम लेट करते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ऑब्टेन हुई हमें फिर से। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं, इनको हम क्या करते हैं दोस्तों ऐड करने पर दोस्तों साइन चेंज नहीं होता है, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, x और x 2x इक्वल्स टू 5 and 1 6, x इज इक्वल्स टू 6/2, 2 उधर कन्वर्ट हुआ डिवाइड में, 2 3 जा 6, ये x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई हमें 3 ऑब्टेंड हुई। ये जो x की वैल्यू है आप इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 किसी में भी पुट कर दीजिए, आपको आंसर ऑब्टेंड होगा। तो हम लिखते हैं यहां पर वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो x
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एक्स की जगह मैं पुट करता हूं 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, देन y इज इक्वल्स टू 5, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी, 5 - 3 2 ऑब्टेंड होगी, तो y की वैल्यू मुझे मिली 2 और x की वैल्यू मुझे ऑब्टेंड हुई 3। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर देखिए जो इक्वेशंस दे रखी है उनका डिनोमिनेटर क्या है। सबसे पहले हम इनको एनालिसिस करते हैं। 1/3x + y 1/3x - y इक्वल्स टू 3/4, और यहां पर देखिए सेकंड इक्वेशन के अंदर 1/2 ब्रैकेट 3x + y 1/2 ब्रैकेट 3x - y। तो एक चीज तो कॉमन है कि इन दोनों के अंदर 1/3x + y है और यहाँ पर 1/3x - y है, बट सेकंड इक्वेशन के डिनोमिनेटर में ये एक्स्ट्रा में क्या दिखाई दे रहा है, हमको 2 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम इक्वेशन सेकंड को लेके चलते हैं, और इक्वेशन सेकंड को मैं लिखता हूं दोस्तों 1/2 मल्टीप्लाई 1/3x + y, जो हमें 1/2 ब्रैकेट 3x + y, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/3x + y, माइनस जो हमें ये 1/2 ब्रैकेट 3x - y लिखा हुआ है, इसे हम 1/2 मल्टीप्लाई 1/3x - y भी तो लिख सकते हैं, इक्वल -1/8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम एक काम करते हैं, हमने जो इक्वेशन थी इक्वेशन सेकंड, उसमें से मैंने 1/3x + y को अलग कर दिया और 1/3x - y को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये चीज तो हमें इक्वेशन फर्स्ट में भी दिख रही है 1/3x + y 1/3x - y, तो हम यहां पर 1/3x + y इसे मैं लेट कर लेता हूं a, और 1/3x - y इसे मैं लेट कर लेता हूं दोस्तों b से। तो देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, a प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू 3/4। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमको ये कंडीशन ऑब्टेंड हुई थी, इसके अंदर देखिए आप 1/2a, क्योंकि इसे तो हमने a लेट किया है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में a माइनस 1/2 इंटू b 1/2 इंटू b इक्वल्स टू -1/8। अब ये ab की फॉर्म में तो आ गई, लेकिन इसके डिनोमिनेटर्स फिर से क्या दिखाई दे रहे हैं हमको, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है ना 2 2 फ्रैक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 2 8 तीनों डिनोमिनेटर्स क्या है, 2 है और 8 है, तो इनका एलसीएम 8 होगा। हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर एक काम कीजिए आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो दोस्तों 2 इंटू 1/2a माइनस 2 इंटू 1/2b माइनस 1/8 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1a हम लिखते नहीं है ओनली a, माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1b हम लिखते नहीं है ओनली b, इक्वल्स टू 2 1 2 2 4 8 माइनस 1/4 ऑब्टेंड हुआ, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेता हूं। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को देखिए, x का कोएफिशिएंट भी इक्वल हो गया, b का कोएफिशिएंट भी इक्वल हो गया, तो मैं काम करता हूं यहां पर इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को मैं ऐड कर देता हूं। इक्वेशन थर्ड क्या है मेरे, a प्लस b इक्वल्स टू 3/4, और इक्वेशन 4 क्या है मेरे, a माइनस b इक्वल्स टू -1/4, और जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, प्लस b माइनस b ये 0 हो गया, a और a 2a एंड इक्वल्स टू 3/4, और ये माइनस का 1/4। अब देखिए फ्रैक्शंस के बीच में माइनस है, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा,
4 ही आएगा और 3 माइनस 1 एज इट इज, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों डिनोमिनेटर सेम है और इधर क्या है हमारे 2 है। 3 माइनस 1 2 अपॉन 4, इधर क्या बचा हुआ है 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हमें ऑब्टेंड हुआ। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, आप 2 इधर कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन से उधर गया तो डिवीजन में, इनके बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, तो 1/4 a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई दोस्तों 1/4। अब जो a की वैल्यू है हम या तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं या फिर इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं, हमें b की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है दोस्तों a, तो a की जगह 1/4 प्लस b इक्वल्स टू 3/4। हमें b फाइंड करना है 3/4, उसे उधर कन्वर्ट कीजिए -1/4, b इज इक्वल्स टू एलसीएम तो 4 ही आना है बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 माइनस 1 2/4 कैंसिल कीजिए, b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई दोस्तों 1/2, बट हमें तो x और y फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों फिर से हमने 1/3x प्लस y को a लेट किया था, 1/3x प्लस y को हमने a लेट किया था, तो 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई है हमको 1/4, बोथ साइड रेसिप्रोकल, तो 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपल्सरी नहीं है। इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 से। अब देखिए हमने 1/3x माइनस y को b लेट किया था, 1/3x माइनस y को हमने b लेट किया था, तो 1/3x माइनस y इज इक्वल्स टू b, और b की जगह हम पुट करेंगे 1/2, इधर भी बोथ साइड रेसिप्रोकल, तो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2, डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपल्सरी नहीं है। इक्वेशन 6 से इसको लेट करते हैं और इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं दोस्तों ऐड, बिकॉज y के कोएफिशिएंट इक्वल होने के साथ साथ साइन डिफरेंट है, तो जब ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 और 3x माइनस y इक्वल्स टू 2, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया दोस्तों, 3x 6x इज इक्वल्स टू 4 and 2 6, देन x इज इक्वल्स टू 6 को उधर कन्वर्ट कीजिए आप 6/6, आंसर ऑब्टेंड हुआ 1। x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई मुझे 1, ये जो x की वैल्यू है या तो आप इक्वेशन 5 में पुट कीजिए या फिर आप इक्वेशन 6 के अंदर पुट कीजिए, आप इसे नोट कीजिए, फिर छोटा सा प्रोसेस बचा है उसे हम आगे करते हैं। तो दोस्तों जो x की वैल्यू ऑब्टेंड हुई इसे हम या तो इक्वेशन 5 में पुट करेंगे या फिर इक्वेशन 6 के अंदर पुट करते हैं। सो मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या है दोस्तों 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, देन 3 into x, x की जगह पर पुट करना है हमें 1 प्लस y इक्वल्स टू 4, 3 1 जा 3, उधर कन्वर्ट कर दीजिए आप, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई दोस्तों 1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम इक्वेशन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट कीजिए।